Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, हैप्पी होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है। तो उनकी एनर्जीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेगा सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। बट गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे जुड़ना चाहते हो तो आप इंस्टा पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहे गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या आता है। शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर दिस। ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। ओके, सो देखते हैं क्या आया है कार्ड्स में। द हैंगमैन, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रक है। अगर आप इन दो कार्ड्स को देखो तो आपको एक स्ट्रक एनर्जी दिखेगी हैंगमैन के कार्ड के साथ, और यहाँ पर अग्रेशन है। ये एकदम स्टक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी है, राइट, फास्ट एक्शंस हैं, स्पीड है। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि ये स्टक है एक्शन लेने में फिज़िकली, लेकिन अगर देखें थॉट्स को, अगर देखें मेंटल लेवल पर, अगर देखें इनके मन में, तो बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। मतलब कि मन शांत नहीं है, दिमाग शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना, मूड स्विंग्स, ये यहाँ पर नज़र आता है। यू नो, आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के थॉट्स आते हैं, बहुत सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, बट स्टक है और मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। कभी इनका मन क्या करता है तो कभी इनका मन क्या करता है। एक चीज़ के साथ, एक थॉट के साथ ये
स्टे नहीं कर रहे हैं। लगातार इनके थॉट्स, एनर्जीज चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। प्यार तो ये आपसे करते हैं, फीलिंग्स तो आपके लिए है, इमोशनली तो अटैचमेंट है आपसे, इमोशनली तो अटैच है ही आपसे, एंड काफ़ी अपनापन सा महसूस होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको ये याद नहीं करते या आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको याद भी करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन किसी डिसीज़न पर नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टक है और मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। मतलब इस वक्त बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं और आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। एक तरीके से ये मान लो कि अभी ये कुछ सोचेंगे, नेक्स्ट देखो, अभी मान लो कि इन्होंने सोचा कि इनको आपसे बात करनी है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये सोचेंगे यार ये सब हुआ था, कैसे बात करूं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और, थोड़ी देर बाद कुछ और, तो ऐसा इनके साथ होता है, ठीक है। तो ये किसी एक चीज़ के साथ, किसी एक थॉट के साथ स्टे नहीं कर रहे हैं, एंड मैं एक लॉस्ट सी एनर्जी फील कर रही हूँ। रीड करते टाइम भी मैं एक लॉस्ट सी एनर्जी फील कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं भी अटक रही हूँ रीडिंग में, एक लॉस्ट एनर्जी है। इनकी भी कुछ वैसी लॉस्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। वो स्मूथनेस नहीं है इनकी एनर्जीज में, बहुत ज़्यादा लॉस्ट सी एनर्जी है, मतलब कि एक घबराहट से मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आती है। और ये प्रेशर में है किसी तरीके के। द चैरियट एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट का, रिलीजन का इशू हो सकता है, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली ये आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस, लेकिन ये इसी वजह से स्टक है, और बिकॉज ये स्टैंड नहीं ले पा रहे इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज एक जो स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड डिसीज़न की जो ज़रूरत है, एक हिम्मत की जो ज़रूरत है इस कनेक्शन के लिए, वो नहीं कर ले पा रहे हैं। आपको अगर आप कोशिश कर रहे हो इनसे बात करने की, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो भी इसीलिए क्योंकि इनके पास अभी कोई क्लियर विज़न नहीं है, क्लियर डिसीज़न नहीं है, तो ये आपका कॉल या मैसेज रिसीव करके बोलेंगे भी क्या, ओके। एंड दूसरी बात, ये खुद इस चीज़ से परेशान है क्योंकि ये खुद आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी एक स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में चाहते हैं, बट डर है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दिल की बात, अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर करता हूँ या अपनी फैमिली के साथ शेयर करता हूँ कि ये बात है, तो वो पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उस चीज़ का डर है। वो डर मुझे यहाँ पर दिखता है। ये रिजेक्शन का आपके लिए डर नहीं दिखता, ये मुझे इनकी फैमिली के लिए दिखता है। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि ये तो चाहते हैं आपके साथ रहना, लेकिन जैसे कि किसी चीज़ के प्रेशर की वजह से ये अटक गए हैं, जैसे कि किसी चीज़ के प्रेशर की वजह से इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको पता है आप इनसे बहुत प्यार करते हो और इनको ये भी पता है कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट इनको सिर्फ इसी चीज़ का डर है कि ये जो डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा हम दोनों को, वो डर यहाँ पर दिखता है। 5 of Wands एंड 5 of Swords, 5 की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बात आगे बढ़ाई, अगर मैंने ये बात बोली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सब लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, सबका मैं दिल दुखा दूंगा या दुखा दूंगी, सब लोग मेरे पे कोई भरोसा नहीं करेगा, मेरी फैमिली वाले मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे बहुत कुछ सुनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो डर है मन में, ठीक है, डर है यहाँ पर। इनको वो चीज़, कि इनको उस चीज़ का सामना नहीं करना। एक्चुअली इनको जो है फैमिली के सामने अपनी एक वो भी बना के रखनी है, आपको भी खोना नहीं चाहते, तो इस वजह से आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सबसे पहले दिखी है। इस वजह से शायद ये जो अटकने हैं, ये जो मूड स्विंग्स है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये मुझे सबसे पहले दिखी,
क्योंकि इनके दिमाग में ये सब चल रहा है कि अगर बोला तो ये सब होगा, एक्सेप्ट करने के बजाय ये सारी चीज़ें होंगी कि सब मेरे को ब्लेम किया जाएगा, मुझे बुरा भला बोला जाएगा, मुझे टोंट मारे जाएंगे और मेरे पे कोई भरोसा नहीं करेगा, सब लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। और ऊपर से ना तो वहाँ कुछ ठीक होगा और ना हम दोनों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, इसलिए ये आपसे भी छुपते घूम रहे हैं, इसलिए ये आपसे भी बचते घूम रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये बोलेंगे क्या। सी किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं एंड फीलिंग्स तो बहुत है भाई, सीरियस भी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत हल्के में चीज़ों को लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये सारी चीज़ें ये बताना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कॉल या मैसेज में बताऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगा, उतना अच्छे से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा बट मिल के, ठीक है। ये मिलना चाहते हैं आपसे फेस टू फेस, और फिर ये जो है आपसे ये बातें शेयर करना चाहते हैं। फ़ोन या कॉल या मैसेज पर ये जो है उस चीज़ को नहीं बोलना चाहते बिल्कुल भी। अगर ऑन ऑफ सिचुएशन है तो भी इसी वजह से, क्योंकि ये इसी सोच में डूबे रहते हैं। अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही तो भी यही सोच रहे हैं कि कैसे तैसे मिलके मैं ये बताऊं, तो उसी के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं कि ये बता सके कि ये प्रॉब्लम हो रही है। ये इनको ये लगता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और कई जब ये चीज़ें बताएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो या फिर आपका दिल दुखे, तो डर रहे हैं एक तरीके से आपको बताने में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हायरोफेंट, इनको ये लगता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। इनको नहीं पता, मे बी आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, तो बिल्कुल भी आपने ये तो नहीं सोचा था कि लास्ट मोमेंट पे ये इस तरीके की कर देंगे, या फिर आपको पता भी था लेकिन आपको ये लगता था कि एटलीस्ट ये स्टैंड तो लेंगे, लेकिन अब ये नहीं कर पा रहे वो चीज़। तो इनको भी डर लग रहा है कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, पता नहीं, आपका सामना करने से डर रहे हैं, आपको फेस करने से डर रहे हैं कि पता नहीं आप क्या बोलोगे। इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद आप बहुत रूडली बिहेव करोगे, शायद आप बहुत प्रैक्टिकली और बहुत ज़्यादा अलग तरीके से बात करोगे। इस चीज़ का इनको डर लग रहा है। एक थॉट तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करोगे, आप ये बोलोगे कि मुझे नहीं पता, मैंने तो देखो तुम इतने दिन रहे भी हो और मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, सो तुम्हें देखना पड़ेगा। एक थॉट कहता है कि आप अंडरस्टैंड भी करोगे, आप समझोगे भी, क्योंकि आप मैच्योर हो। मतलब इनको ना आपको फेस करने में भी डर लग रहा है, फैमिली को फेस करने में भी डर लग रहा है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने को भी डर लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर वाली एनर्जी है इनकी, कि बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। और ये भी आई फील, मुझे लग रहा है कि ये इस इंतज़ाम में भी हैं कि किसी तीसरे को मैं बीच में लेकर के आऊँ जो कि आपको भी समझाए। और मतलब ये सीधा सीधा आपको फेस करने से डर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा फेस करने की हिम्मत नहीं है आपको कि सीधा सीधा आपको फेस करें एंड जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी मदद ले लूँ, उसके थ्रू ये बात वहाँ पहुँचवाऊँ, उसके थ्रू उसको बीच में लेके करूँ, क्या करूँ, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपसे भी प्यार करते हैं एंड ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि ना तो ये आपके टॉन्ट को सुन सकते हैं और ना फैमिली के, क्योंकि दोनों ही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। बेशक आप इनको कुछ ना बोलो, बेशक आप अंडरस्टैंड करो इनकी प्रॉब्लम को, बेशक आप कुछ और बोलो, बेशक आप प्यार से डील करो, बेशक आप जो है बहुत अच्छे से इनको समझाओ कि चलो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं तो, लेकिन इनके दिमाग में तो ये थॉट बैठ गया कि आप बहुत रूडली बिहेव करोगे। सो यहाँ पर ना डर लग रहा है आपका सामना करने से, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है इनकी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और मेन एनर्जी अगर देखूँ तो फूल की है, वो इस कनेक्शन को सरेंडर करना चाहते हैं यूनिवर्स के ऊपर कि वो जो चाहेंगे वही होगा। ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि हम इसको सरेंडर कर दें, देखते हैं क्या होता है। बट आई फील कि आप चाहते हो कि भाई क्लियरिटी दो, क्योंकि हम इस तरीके से नहीं छोड़ सकते चीज़ों को।
और काफ़ी लंबा टाइम हो गया आई थिंक आपको इनके इस चीज़ के लिए पीछे पड़े हुए। सो यहाँ पर इनका ये थॉट है कि हम सरेंडर करते हैं, क्योंकि ये तो डरे हुए हैं ना, इनकी एनर्जी बहुत डरी हुई सी लग रही है कि जैसे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इधर भी फंस गया उधर भी फंस गया। तो एक तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ पर एनर्जी तो ये है कि अपनी इमेज कहीं भी डाउन नहीं करना चाहते, मतलब कि फैमिली वालों को ये लगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है किसी से प्यार करना और किसी के लिए प्यार में स्टैंड लेना, बुरी बात नहीं है। लेकिन फैमिली वाले गुस्सा करेंगे, उससे कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ना। फिर इनसे कोई बात नहीं करेगा या इनको बहुत अजीब तरीके से देखेंगे तो फिर इनको बहुत वो चीज़ चुभती है कहीं ना कहीं। हम अगर फैमिली वालों से कुछ ज़िद करके कर भी लेते हैं और जब फैमिली वाले हमें नाराज़गी शो करते हैं तब भी हमें बुरा लगता है। तो वही चीज़ है, इनको ऐसा लगता है मैं अपनी इमेज डाउन कर दूँगा, जो ट्रस्ट है वो ब्रेक कर दूँगा, तो वो डर है इनको। सो ये वो बचाना चाहते, प्लस आपके सामने भी अपनी इमेज को ख़राब नहीं होने देना चाहते। आपको ये बेचारा बनने की कोशिश करेंगे कि मतलब कि आपके सामने एक इमेज बेचारे वाले की, प्यार तो बहुत करता था लेकिन बेचारा क्या करता ये प्रॉब्लम थी, या बेचारी क्या करती ये प्रॉब्लम थी। इट्स ओके, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, प्रॉब्लम है वो कोई बात नहीं है, लेकिन होगा कुछ या नहीं होगा वो दूर की बात है। लेकिन अगर हम किसी कनेक्शन में गए हैं तो एटलीस्ट एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है, हमने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है। सो उसको सोचते हुए एटलीस्ट एक कोशिश करनी चाहिए। जब रिलेशनशिप रखने की हिम्मत थी तो एक कोशिश की भी होनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ठीक है, बात बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन एक कोशिश तो होनी चाहिए ना। अब ये उसी से डर रहे हैं ये उसी चीज़ को फेस करने से डर रहे हैं, स्टैंड लेने से डर रहे हैं कि सब लोग नाराज़ हो जाएंगे, मैं बहुत लोगों का दिल तोड़ दूँगा, बहुत लोगों में मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, लाइक वो वाली एनर्जी है इनकी। मे बी इनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल सी है, बहुत ज़्यादा पुराने तौर तरीके, वो कास्ट, वो रिलीजन, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, 10 तरीके की चीज़ें मे बी ऐसा मानते हो, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इनकी मेन मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर दिखती है। बाकी और एनर्जीज में देखती हूँ, यहाँ से देखते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली। देखो ये तो आपके साथ ना सपने देखते हैं फ्यूचर के, बिकॉज़ ये आपको अपनी लाइफ की खुशियाँ और एक हीलर की तरह आपको देखते हैं। हीलर मीन्स जब भी आपसे बात करते हैं तो इनकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, इनकी लाइफ की टेंशन, क्योंकि काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, काफ़ी अच्छा फील होता है आपसे बात करके, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। प्लस आपसे बात करने के बाद में सारे दिन ब्लश करते रहते हैं बातों को सोच सोच करके। सो एक खुशी हो आप उनकी और हीलर भी हो उनके लिए एक तरीके से, और वो आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी हैप्पीनेस तो लाइफ टाइम होनी चाहिए इंसान को, ऐसा सुकून लाइफ टाइम होना चाहिए। सो वो तो एक फ्यूचर देखते हैं। वो तो शुरू में ही दिख गया था कि प्यार तो करते हैं, बट दिक्कत यहाँ पर है हिम्मत की, कि हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। द टेम्पल पाथ, मे बी आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। द वर्ल्ड, कोई इसी साइकिल में हो आप दोनों, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड एक साइकिल एंड टेम्पल पाथ का कार्ड एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताता है। तो मे बी आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और किसी न किसी साइकिल में आप दोनों भी फंसे हुए हो, कोई ना कोई टफ साइकिल आप दोनों के कनेक्शन का भी चल रहा है इस वक्त। हॉस्टिलिटीज़, ये कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों से और भागने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को छोड़ करके, लड़ने के बजाय उससे भागने की सोच रहे हैं। जैसे कि फैमिली का सामना करने के बजाय कुछ और सोच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सामना करने के बजाय किसी सोच रहे हैं कि किसी तीसरे को बीच में लेकर के आओ। तो हर चीज़ से मतलब बचने की, भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हो रही स्टैंड लेने की इस वजह से।
सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल एंड ब्रोकन हार्ट। देखो सपने तो इनके भी बहुत सारे थे, इन्होंने भी सपने बहुत देखे थे इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो कि अधूरी रह गई इनकी, जो कि इन्होंने भी देखी थी कि हमारी मैरिड लाइफ होगी, हमारा फ्यूचर होगा, हम ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। मतलब जब सपने देखने थे तो उस टाइम इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा आगे, इन्होंने देखे। लेकिन अब इनका भी हार्ट ब्रेक है, कहीं ना कहीं इनका भी वो दिल दुख रहा है, कहीं ना कहीं इनको भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही, जो सोचा था वैसे नहीं हो पा रहा है। तो इनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी ब्रोकन हार्ट का कार्ड आ ही गया, द गार्डन एंड द गेट। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो देखे हुए सपने थे सारे टूट गए एंड कोई खुशी बची नहीं है अब। सो ब्रोकन हार्ट, दिल दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा, हार्ट ब्रेक। हैप्पी ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पागल बनाने की कोशिश करें, नहीं, हकीकत में ये डरे हुए हैं, ठीक है। कोई पागल बनाने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये खुद हर्ट है। एंजल ऑफ बैलेंस एंड जर्नी, ये अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैलेंस हो जाऊँ, लाइफ बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ है और ये चीज़ इनको भी दिख रही है कि सब कुछ कितना गड़बड़ चल रहा है। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं वो बैलेंस लाने की अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ऑल टाइड अप, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। छुप छुप करके देखते हैं आपको, बट आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही। मतलब छुप के आपके ऑनलाइन स्पाई करना, छुप के आपको देखना, लेकिन हिम्मत नहीं है सामने आने की। जैसे कि आपको देख रहे होंगे छुप के, लेकिन जैसे आप उनकी तरफ देखोगे ये घूम जाएंगे। तो वो छुप छुप करके स्टॉक करने की, स्पाई करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आती है कि सामने आकर के चीज़ों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। सो यहाँ पर ये परेशान तो हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये परेशान है बहुत ज़्यादा। फ्यूचर देखते हैं कि आगे क्या होना है। सिर्फ एक कार्ड मैं लूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड में एक्सप्लेन कीजिए, एक कार्ड में क्लियर कीजिए कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए, ओनली वन कार्ड प्लीज़, कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, जस्टिस है यहाँ पर फ्यूचर। वाओ, कार्ड गिर गया, मतलब जल्दी से ये आना नहीं चाहता। जस्टिस होगा, जितना आपका दिल दुखा है डोंट वरी, जस्टिस ही होगा। एंड इस कनेक्शन में जस्टिस है, मतलब आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो मतलब आपने जितना दिया सूद समेत आपको वापस मिलेगा। ओके, डोंट वरी, जस्टिस होगा, फ्यूचर जस्टिस है। और जहाँ जस्टिस है मतलब कि सच्चा प्यार है, गुड कर्मा है, तो वो अच्छा ही होगा। अगर हमने कुछ गलत किया होगा, आपने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, आपने कोई उनको पागल नहीं बनाया, आपने सच में उनसे प्यार किया, तो सही होगा, अच्छा ही होगा, जस्टिस होगा। इट्स ब्यूटीफुल। वैसे रीडिंग थोड़ी सी ऐसी रही, लेकिन लास्ट का जो मैंने फ्यूचर का कार्ड निकाला, इसने मूड जो है बिल्कुल चेंज कर दिया, एनर्जी बिल्कुल चेंज कर दी। एंड गाइस, पॉजिटिव रहो, डेफिनेटली जस्टिस होगा। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपने सच में बहुत प्यार किया है, तो चिंता मत करो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ बहुत 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 बेहतरीन ही सोच रखा होगा। जैसे मैंने बोला, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये जर्नी है। सो मे बी ये कुछ टाइम के लिए इतना ही प्रॉब्लम है, थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।